लैपटॉप आगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबों को आज की जूम मीटिंग स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सुंदर संचालन के लिए प्रभु के दास भाई संतोष को प्रभु बहुत आशीष दे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और संतोष भाई प्रभु के वचन को सुनने और सीखने के लिए छुट्टी लेकर के प्रभु के दास के घर में आया है और साथ में समीर भाई भी है, राजकमल भी है। तो कल हालेलुया जमघट होएगा और कल हम प्रभु के वचनों को अच्छे से सुनेंगे, सीखेंगे। और आज समय है कि हम प्रभु के वचनों को सुने और सीखें। प्रभु का धन्यवाद हो। सब तैयार है? हाँ अभी। हालेलुया। हालेलुया। चलिए गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय वचन 7। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय वचन 7 नया नियम में। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय वचन 7 दूसरा कुरिन्थी की बात है गलातियों और पृष्ठ क्रमांक है 263 नया नियम। निकल गया सभी का? गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय वचन 7 धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमें बातचीत करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु। और पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये शाम के समय आपके पवित्र चरणों के सम्मुख सजदा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जो नाम सब नामों में ऊंचा नाम है, श्रेष्ठ नाम है, जलाली नाम है। प्रभु यीशु नाम को हम धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु यीशु नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु जी। और कुछ पल कुछ क्षण प्रभु हम आपके पवित्र कलामों में से, वचनों में से सब सुनना और सीखना चाहते हैं। जितने भी विश्वासी भाई बहन आज के सत्संग सभा में जुड़े हुए हैं, उन सारे भाई बहनों के जीवन परिवार कराने को मैं अपने जीवन को, मोबाइल का टावर कनेक्शन, सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा मुझ में होकर के पिता अपने वचन के माध्यम से हम सबों से बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से पढ़िए वचन 7 धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु का वचन कहता है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, अर्थात परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है अपने जीवन के माध्यम से वही वो क्या करेगा? काटेगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को मजाक में उड़ा रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं। कोई शराब पी रहे हैं, कोई व्यभिचार कर रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहे हैं, रासरी खा रहे हैं, जबकि सब जानते हैं ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। फिर भी मनुष्य अपने जीवन को, अपने समय को मजाक में ले रहे हैं। कुछ लोग यूट्यूब में, कुछ लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में अपने कीमती समय को व्यतीत कर रहे हैं और हमारा कीमती समय, हमारा जीवन एक प्रकार का मेरे प्रियो समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। इस जीवन को हम मजाक में ले रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, अर्थात परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को भी हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज का विषय लिखो, परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता है। परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता है। एक बार फिर से सभी लोग लिखिए, परमेश्वर को मजाक में
नहीं उड़ाया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को मजाक में उड़ा रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, है ना। कुछ बातों को, जीवन के टेंशन को, जीवन के दुख को, या फिर जीवन की खुशी को, या फिर संसार की कोई भी बातों को मनुष्य हंसी मजाक में लेकर के उसको उड़ा देता है। अच्छी बात है, परंतु मेरे प्रियो, गंभीर बात यह है कि परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन से जो कुछ भी बोएगा, परमेश्वर का वचन कहता है उसका एक दिन उसको फसल काटना पड़ेगा, है ना। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय वचन 31 पढ़ लीजिए। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय वचन 31 पृष्ठ क्रमांक 312 नए नियम में। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय वचन 31 जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बाइबल कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, और जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करते हैं। और परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध काम करना, जानबूझ करके पाप करना, अपराध करना, और यह जानना कि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। परमेश्वर मुझे झूठ बोलने के लिए मना करता है, फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूँ। यदि मैं परमेश्वर का वचन चोरी करने के लिए मना करता है, फिर भी मैं चोरी कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन मुझे व्यभिचार करने के लिए मना करता है, फिर भी मैं व्यभिचार कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन मुंह से गाली बकना मना करता है, फिर भी मैं मुंह से गाली बक रहा हूँ। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को मैं उल्लंघन कर रहा हूँ जानने के बावजूद भी, तो मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर को क्या कर रहा हूँ जानते हो? मजाक में उड़ा रहा हूँ। और बहुत सारे विश्वासी हैं जो बपतिस्मा के बाद तंबाकू खाते हैं, बपतिस्मा के बाद गुड़ाखू घिसते हैं, बपतिस्मा के बाद शराब पीते हैं, और बपतिस्मा के बाद मुंह से गालियां भी बकते हैं, लड़ाई झगड़े में भी रहते हैं। अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शॉर्टकट, गलत मार्ग का भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इस रीति से जानने के बावजूद भी हम मेरे प्रिय वचन के विरुद्ध काम करते हैं। तो इस रीति से हम मेरे प्रिय परमेश्वर को मजाक में उड़ाते रहते हैं, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते रहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। आज का विषय क्या है? परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता है ना, क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। बाइबल उस परमेश्वर के बारे में बातचीत करता है जो जीवित है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता की पुस्तक 93 में कि जिसने आंख बनाई वो परमेश्वर क्या नहीं देखता, जिसने कान बनाई वो परमेश्वर क्या नहीं सुनता। तुम प्रजा में कैसे मूर्ख व्यक्ति हो, कहता है भाई। परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर सब कुछ जांचता है। परंतु कुछ लोग हैं जो दुष्ट किस्म के व्यक्ति हैं, और दुष्ट किस्म के व्यक्ति यह सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं। देखिए बाइबल क्या कहता है, हम उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 14 अध्याय 1 से लेकर के वचन 3 तक। भजन संहिता की पुस्तक 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता। विषय क्या है? परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता है। चलिए पढ़िए। भजन संहिता की पुस्तक 14 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। मनुष्य जो मूर्ख किस्म का है वो अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं, मुझे कोई देख नहीं रहा है। और आगे, वो बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। वो लोग व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, और सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है, और सबके सब बिगड़ गए हैं, और सबके सब घिनौने काम कर रहे हैं। आगे, कोई सुकर्मी नहीं। हाँ, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए। वे सब के सब भटक गए हैं, और सबके सब भ्रष्ट हो चुके। कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं, कोई अच्छा एक भी नहीं, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है, और कोई हमको नहीं देख रहा है।
और इस रीति से मेरे प्रिय मनुष्य परमेश्वर को हल्के में ले रहा है, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहा है, परमेश्वर को मजाक में उड़ा रहा है। वे इसलिए करते हैं क्योंकि सचमुच में उनका परमेश्वर कुछ नहीं देखता। वे अपने लिए ईश्वर बना करके उनके पूजा आराधना स्तुति करते हैं और उनका ईश्वर मिट्टी का रहता है, पत्थर का रहता है, मनुष्य की कारीगरी रहती है, जिसके आंख तो रहते हैं परंतु देख नहीं सकता, जिसके नाक तो रहते हैं परंतु सूंघ नहीं सकता, मुंह रहता है बोल नहीं सकता, कान रहता है परंतु सुन नहीं सकता, हाथ तो रहता है परंतु स्पर्श नहीं कर सकता। इस कारण से मनुष्य भी अपने बनाए हुए मूर्ति के समान हो गया है और वो सोचता है कि कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। और इस रीति से मेरे प्रिय मनुष्य परमेश्वर को मजाक में ठट्ठे में उड़ा रहा है। और बाइबल कहता है परमेश्वर को ठट्ठों में, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है उसका एक दिन उसको फसल काटना है। अपने जीवन के माध्यम से वो जो कुछ भी बो रहा है, यदि पाप बो रहा है तो मेरे प्रिय उसके लिए उसको दंड का परिणाम भोगना पड़ेगा। जो कुछ भी मनुष्य बोएगा उसका एक दिन फसल काटना पड़ेगा। और परमेश्वर कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात। बाइबल उस परमेश्वर के बारे में बातचीत करता है जो जीवित है, जो देखता है, जो सुनता है, जो न्याय करता है, जो धर्मी है, जो पवित्र है। समझ आ रहा है? वो सब कुछ देखता है, उसकी आंखों से कोई मेरे प्रिय छुपा नहीं। बाइबल हमें बताता है भजन संहिता 139 अध्याय में, तो भजन संहिता 139 अध्याय कहता है कि मैं यदि घोर अंधकार में जाकर के छिपूं तो परमेश्वर की दृष्टि दोपहर के उजाले के समान प्रकाश देगा। मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, मैं पाताल में चढ़ूं तो तू वहां है, मैं समुद्र के में जा छिपूं तो तू वहां भी है, मैं तुझसे तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। मनुष्य परमेश्वर से भाग नहीं सकता, परंतु मूर्ख दुष्ट यह विचार करते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है और दुष्टता के काम करते हैं और इस रीति से मनुष्य परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहा है। ये तो अन्य जातियों की बात है मेरे को, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, जिसने पाप से मन फिरा लिया है, अर्थात जिसका बपतिस्मा हो गया है, यदि वो विश्वासी पाप करता है, बुराई करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, गंदे काम करता है, तो ऐसी दशा में वो परमेश्वर को ठट्ठों में क्या कर रहा है? वो परमेश्वर को मजाक में उड़ा रहा है। और बाइबल कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है? इस कारण से मनुष्य पाप करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप और बुराई का दंड तुरंत नहीं देता। देखिए सबोपदेशक का पुस्तक कहता है, सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय 11 से लेकर के वचन 13 तक पढ़ लीजिए। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय 11 से लेकर के वचन 13 तक। सबोपदेशक की पुस्तक आपको नीति वचन के बाद मिलेगा। पृष्ठ क्रमांक है 811। सबोपदेशक पुस्तक 8 अध्याय वचन 11 से लेकर 13 तक। पृष्ठ क्रमांक 811। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय 11 से लेकर के वचन 13 तक। दुष्ट और धर्मी, वचन 11, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। देखिए परमेश्वर को वचन कहता है बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से दिया नहीं जाता, तुरंत नहीं मिलता। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इसलिए बुरा काम करने की इच्छा से क्या रहता है? भरा रहता है। तुरंत दंड नहीं दिया जाता। परमेश्वर धीरजवंत है, वो धीरज धरता है। वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पश्चाताप कर ले, मन फिरा ले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे काम का दंड परमेश्वर तुरंत नहीं देता है। इस कारण मनुष्य का मन पाप और बुराई करने से भरा रहता है और पाप और बुराई करता रहता है। यदि हम तुरंत झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद तुरंत हमको एक झापड़ परमेश्वर मार दे चट से, तो उसके बाद फिर आदमी झूठ बोलना बंद कर देगा, है ना? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरे, किसी के डर या किसी के भय से नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? हम न्याय से, धर्म से, सत्य के मार्ग से प्रीति करें, किसी के डर या किसी भय या परमेश्वर के डर भय से नहीं। आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति पवित्र भय हो, पवित्रता का भय हो, है ना? जैसे एक बच्चे के अंदर में माँ बाप के प्रति एक भय होता है, वो भय डर नहीं है, वो भय आदर पूर्वक एक डर होता है ना? चलिए और आगे पढ़िए। वचन 12, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर ऐसे चलते हैं, उनका भला ही होगा। वचन 13, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी।
हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। क्योंकि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाता है, मजाक में उड़ाता है, मन में दुष्टता भर रहता है और आनंद से दुष्टता का काम करता है। वह कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर न्याय नहीं करता है, और इस रीति से मनुष्य का मन पाप और बुराई से भरा रहता है, और इस रीति से मनुष्य परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहा है। परमेश्वर परमेश्वर है। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, परमेश्वर न तो हिंदुओं का है, न मुसलमानों का है, न तो सिखों का है, और न तो ईसाइयों का है। परमेश्वर परमेश्वर है, वो समस्त मानव जाति का परमेश्वर है, और समस्त मानव जाति परमेश्वर की प्रजा है। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य सत्य के मार्ग में ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करे, दुष्टता को छोड़ करके सही मार्ग पर जीवन को व्यतीत करे। इसके लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर धर्म शास्त्र का निर्माण किया, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे वो कोई सा भी शास्त्र हो, बाइबिल हो, उसको पढ़कर मनुष्य सच्चाई के मार्ग में जीवन को व्यतीत करे। इसलिए परमेश्वर ने धर्मशास्त्र, ताकि मनुष्य उसको पढ़कर उसका संगति करके अपने जीवन को सार्थक बनाए, अपने जीवन को सुगंधित बनाए, अपने जीवन को सच्चाई के मार्ग में चलना सिखाए। परंतु मनुष्य परमेश्वर को यदि ठट्ठे में उड़ाता है, सब कुछ जानने के बावजूद भी वचन के विरुद्ध काम करता है, न्याय धर्म नीति के विरुद्ध काम करता है, तो मेरे प्रिय ऐसे दशा में वो व्यक्ति परमेश्वर को ठट्ठों में अर्थात मजाक में उड़ा रहा है। यदि आप जानते हो कि विचार करना पाप, यदि आप जानने के बाद भी आप विचार कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, और ऐसी दशा में मेरे प्रियो आप परमेश्वर को मजाक में उड़ा रहे हो। और बाइबिल कहता है सब प्रकार का पाप क्षमा हो जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में किया हुआ पाप बिल्कुल भी क्षमा नहीं होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जिस बात को आप जानते हो, जिस बात को आप समझ रहे हो, और फिर भी उस काम को कर रहे हो और जानते हो कि ये गलत है, और इस दशा में हम ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को मजाक में उड़ा रहे हैं, है ना। चलिए और कुछ वचनों को पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 27 से लेकर के वचन 31 तक। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 27 से लेकर के वचन 31 तक। 10 मिनट और बचा है, 7:22 हुआ है। 7:32 में जो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही जो मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है फिर से आप लोग आगे के संदेश को सुनने और सीखने के लिए जुट जाइए, है ना। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 27 से लेकर 31 तक, और पुराना नियम में पृष्ठ क्रमांक है 183। हाँ, अनजाने में किया गया पाप। हाँ, वचन 27। एक बार फिर से, गिनती की पुस्तक 15 अध्याय 27 से लेकर के वचन 31 तक, पुराना नियम में है, पृष्ठ क्रमांक है 183। आपको जल्दी से बाइबिल निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, फिर से गिनती 15 अध्याय 27 से 31 तक, पृष्ठ क्रमांक 183, पुराना नियम। पढ़िए संतोष भाई। वचन 27। फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वह पाप क्षमा किया जाएगा। यदि भूल से कोई पाप कर रहा है जिसको जानता नहीं, अनजाने में, और अनजाने में पाप किया है, तो उसके लिए परमेश्वर ने यीशु का लहू जो यीशु मसीह के ओर इशारा करता था, ये पुराने नियम में विधि का नियम था, है ना। और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे और उसका पाप क्षमा हो जाएगा। आगे वचन 29। वचन 29। जो कोई भूल से कुछ करे, चाहे वह इजरायलियों में देशी हो, चाहे तुम्हारे बीच परदेशी होकर रहता हो, सबके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। सबके लिए केवल तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो, या भूल से करे या फिर, है ना, अनजाने में करे, है ना, उसके लिए क्या है, एक व्यवस्था है। अब आगे पढ़ो वचन 30। परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी ठिठाई से कुछ करे। परंतु क्या देशी हो या फिर परदेशी, जो प्राणी ठिठाई से कुछ करे, मतलब सब कुछ जानने के बाद वो जानता है झूठ बोलना पाप है, जानता है चोरी करना पाप है, जानता है व्यभिचार करना पाप है, परंतु ठिठाई से पाप कर रहा है। उसको समझा चुके हैं, उसको सिखा चुके हैं, उसको सब बातों को बता चुके हैं, फिर भी वो ठिठाई से पाप कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, ठिठाई से करे, ठिठाई से कुछ करे, वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा। इस दशा में वो परमेश्वर का क्या कर रहा है, अनादर कर रहा है, परमेश्वर को क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है ना। आगे, और वह प्राणी
अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर बाइबल कहता है वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाता। पुराने नियम में क्या प्रथा था कि जो कोई व्यक्ति पाप को जानने के बावजूद भी ढिठाई से सिखाने समझाने के बाद भी, नया नियम क्या कहता है, यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो उसको अकेले में जाकर उसको समझा दे, और यदि वो नहीं समझता है तो फिर कलीसिया को बता दे, और कलीसिया की भी नहीं सुनता है तो उसे फिर कलीसिया से बाहर निकाल दे। उसको महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला पापी के समान समझ आ रहे हैं। परंतु पुराना नियम में ऐसा नहीं था भैया। पुराना नियम में निकाल दे नहीं था, पुराना नियम में पथरवाह करके मार दे, ऐसा था। समझ में आ रहा है? हाँ, पुराना नियम बड़ा खतरनाक था। अभी नया नियम तो परमेश्वर का वचन, यदि यदि कुछ गलती से पाप भी किए हैं तो यदि पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ाते हैं, क्षमा मांगते हैं और अपनी गलतियों को मान करके सही हृदय से पश्चाताप करते तो परमेश्वर तुरंत हमको क्षमा कर देता है ना। चलिए और आगे बढ़ते जाइए। वचन 21, वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए। उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। उसका अधर्म उसी के सिर क्या होगा? पड़ेगा। तो यदि ढिठाई से पाप करते हैं, मतलब जो कुछ जानने के बावजूद भी वचन सुन चुका है, वचन जान चुका है, सब कुछ समझ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, उसको बहुत सारे लोग भी समझा दिए। प्रभु के दास ने समझाया, भाइयों ने समझाया, बहनों ने समझाया, पड़ोसियों ने समझाया, सब लोगों ने समझाया ये गलत है, फिर भी वो ढिठाई से काम करता है, वो ऐसी दशा में कहता है कि वो नष्ट होगा और उसका नाश, उसकी मृत्यु का कारण उसी के सिर पर पड़ेगा। समझ आ रहा है मेरे प्रिय? हाँ, इसको समझना है। और यदि इस रीति से कोई विश्वासी पाप करता है तो बाइबल कहता है वो परमेश्वर को मजाक में उड़ाता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं किसी को कुछ आज्ञा दूंगा, कुछ बात को सिखाऊंगा, वचन के अनुसार उसे सिखाऊंगा, परंतु सब कुछ समझ गया है, परंतु फिर भी मेरी अवहेलना करेगा, मेरे सामने जो शिक्षा सिखाया गया हो उसी शिक्षा के विपरीत काम करेगा, तो मेरा शिक्षा, मेरे ज्ञान को क्या उड़ा रहा है? मजाक उड़ा रहा है। ठीक उसी प्रकार से किसी विश्वासी को परमेश्वर का दास या वचन के माध्यम से पढ़ता है या परमेश्वर का दास को सिखाता है और सिखाने के बावजूद भी वो हट करके, जिद करके अपने मन मर्जी से जीवन को व्यतीत करता है, ऐसी दशा में मेरे प्रियो वो परमेश्वर के वचन, शिक्षा, ज्ञान का मजाक उड़ाता रहता है। और बाइबल कहता है जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या है? भयानक बात। ठीक है, समझ आ रहा है प्रभु? होगा भाई? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 1 से लेकर के वचन 5 तक। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। विषय है आज का, परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाया जाता है। मैं बहुत सारे विश्वासियों से मुलाकात किया हूँ, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो मेरे से भी पुराने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 विश्वासियों से मुलाकात किया हूँ। और कई विश्वासी तो ऑटो चालक भी हैं, ऑटो चलाते हैं, कोई पिकअप लिए हैं और सब अपने गाड़ी के ऊपर में लिखे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर का वचन लिखे हैं, परंतु वो राशि खाने वाले गाड़ी को रोकते हैं, ठेला में जाकर के राशि खाते हैं और छोटी छोटी चीजों के लिए चौक चौराहे में मुंह से गंदी गंदी गालियां बकते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और अपने आप को मसीही करते रहते हैं, है ना। बड़े बड़े पास्टर लोग ऐसा करते रहते हैं। मैं जब लटिया में संदेश देने गया, वहां प्रभु के वचन को लोगों को सिखाया, तो कुछ विश्वासी कुछ चर्चों से निकल करके प्रभु के वचन को सुनने सीखने आए, तो वहां के बहुत सारे पास्टरों के एकजुट होकर के आकर के मेरे को ऐसे ऐसे बात बोलने लगे जिसको मुंह से बोलना मेरे को लज्जा लगता है। अरे बे उतर गए थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि गलत है, फिर भी ऐसा गलत काम, गलत हरकत करते रहते हैं। और इस दशा में हम परमेश्वर को मजाक उड़ाते रहते हैं। जैसे आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को उसने उल्लंघन करके परमेश्वर को मजाक में उड़ाया, आदम हवा दोनों ने। तो जब उसने मजाक में उड़ाया तो परमेश्वर ने आदम हवा के साथ क्या किया जानते हो? आदम हवा दोनों श्रापित हुए और दोनों के दोनों अदन के वाटिका से क्या हो गए? बाहर। और आत्मिक रूप से क्या हो गए? मर गए, है ना। वो लोग मजाक में उड़ा रहे थे क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ गए, और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। समझ में आ रहा है प्रभु? चलिए और पढ़ते जाइए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय 1 से लेकर के वचन 5 तक। प्रभु के अपने लोग, परमेश्वर ने
60 लाख इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला। वे सब परमेश्वर के अपने लोग थे और परमेश्वर अपने लोगों को एक नियम दिया, कानून दिया, व्यवस्था दिया। क्या नियम? 7 अध्याय 1 से 5 तक पढ़िए। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जानने पर है पहुंचाए। क्यों किससे बात कर जानते हो? मूसा से परमेश्वर बातचीत करे। ठीक है, आगे पढ़ते जाओ। और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डाल। क्या करना? नष्ट कर डालना। जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है और जैसे जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होगा फिर से आप लोग आगे के संगत को सुनने सीखने के लिए दोबारा जुड़ जाइएगा, है ना? जस्ट जूम मीटिंग अब डिस्कनेक्ट होगा। चलिए और आगे बढ़ते जाइए। उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। बहुत सारे ऐसे जातियां विजातियां थी जिनको परमेश्वर ने कहा कि उनको उस देश से बाहर निकालना और उनके साथ किसी प्रकार का तुम रिश्ता नाता मत जोड़ो। ठीक है, आगे। वचन 3 और ना उनसे ब्याह शादी करना और न तो उन लोगों से ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना। हाँ। और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह देना। यह परमेश्वर की आज्ञा था इजरायलियों के लिए, है ना? हित्ती, परिज्जी, मोआबी, इन लोगों के जातियों के साथ ना तो तुम शादी विवाह करना, ना तो अपने बेटों को देना, ना तो उनसे बेटियां मतलब तो अपने बेटी को देना, ना तो उनसे किसी प्रकार का कोई रिश्ता रास्ता रखना। उनकी बेटियों को भी तुम विवाह करके मत लाना। ये परमेश्वर ने इजरायलियों को सख्त हिदायत दिया था। ठीक है, आगे पढ़िए। वचन 4 क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। ऐसी दशा में परमेश्वर का प्रकोप तुझ पर भड़क उठेगा।